Audio Jungle. चलिए बाबू, आज के क्लास में मिलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.3 का टोटल सवाल। एक एक सवाल बाबू हम आप लोगों को समझाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, एक में निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या कह रहा है बाबू? निम्नलिखित का मान निकालिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। एक में है बाबू साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो हम थ्योरी में ही बता चुके हैं बाबू कि अगर इस दोनों का योग अगर 90 पूरे तो हम आंसर क्या देंगे बाबू? ऑब्जेक्टिव टाइप में एक आंसर क्या देंगे? एक। लेकिन हम इसको बना करके दिखा रहे हैं बाबू। इस दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। मान लीजिए हम साइन को चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री क्यों लिखे हैं बाबू? तो 90 में से 72 जाएगा तो 18 आएगा, तो सवाल पर हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद है कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री लिख दिए। चलिए बाबू अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम बता चुके हैं बाबू। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह क्या है? 72 डिग्री, तो 72 डिग्री ठीक। और नीचा क्या है बाबू? कॉस 72 डिग्री। यह दोनों सेम हो गया। अब इस दोनों को क्या करेंगे बाबू? काट देंगे, तो क्या आया? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 1। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो जब भी एक नंबरी में मिले बाबू, ऑब्जेक्टिव में मिले, तो इस दोनों का योग 90 पूरा रहा, तो हम आंसर क्या देंगे? 1। आंसर क्या देंगे बाबू? 1। लेकिन इसको बना करके देखते हैं। इस दोनों में से किसी को आप एक को चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ tan है तो tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। बाबू अगर नहीं समझ में आए तो आप यह दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि 90 में से हमेशा नीच का घटा दीजिएगा। देखिए 90 में से 64 जाएगा तो 26 आएगा। कोई दिक्कत है? और नीचे वाला को ज्यों के त्यों रखेंगे, कॉट 64 डिग्री। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अब जो सूत्र बताया है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम क्या बताए हुए हैं? कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा बाबू? कॉट 64 डिग्री। क्या हो जाएगा? कॉट 64 डिग्री। अब बटे कॉट 64 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट 64 डिग्री। अब देखिए यह दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा बाबू? 1। क्या हो जाएगा आंसर? 1। लेकिन एक नंबरी में जब भी इस दोनों का योग 90 मिले आपको, तो इस पूरा का वैल्यू क्या दीजिएगा बाबू? आप 1 दीजिएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बाबू इस टाइप का सवाल जब भी आपको एक नंबरी में मिले, ऑब्जेक्टिव में मिले, तो आप आंसर 0 दीजिएगा। क्या दीजिएगा? आंसर 0 दीजिएगा। जब भी इस टाइप का सवाल मिले, इस दोनों का योग क्या है बाबू? 90 है, और घटाव में है तो क्या देंगे? आंसर 0। लेकिन हम बना करके दिखा रहे हैं बाबू। इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हम इसको चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए इसको हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू साइन 42 है तो साइन 42 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू अब जो है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, ठीक। तो साइन 42 डिग्री हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ क्या है? साइन 42 डिग्री। अब देखिए तो बाबू यह सेम है, तो साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन हम क्या बताएं, ऑब्जेक्टिव में जब भी मिले तो आप आंसर 0 दीजिएगा। फिर अब देखिए अब चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा है बाबू कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, माइनस सेक 59 डिग्री। फिर इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। क्यों बाबू? तो 90 डिग्री में से 59 डिग्री जाएगा तो 31 डिग्री बचेगा, और माइनस क्या है? सेक 59 डिग्री। कोई दिक्कत?
अब देखिए, अब सूत्र आप लोग जानते हैं बाबू, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक 59 डिग्री, कोई दिक्कत, अब माइनस सेक 59 डिग्री, कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए दोनों सेम हो गया, तो घटाएंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। इस टाइप के सवाल समझने में कोई दिक्कत है बाबू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन जो है वह कह रहा है दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। अब बाबू हमको इतना बराबर क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक ना। इतना बराबर हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो बाबू हम LHS देखते हैं। LHS बाबू, ये LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। और यह जो है बाबू RHS है, मतलब राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। यह दोनों हमको बराबर आना चाहिए, तो हमको इतना से इतना लाना है, मतलब इसको सॉल्व करके हमको क्या करना है, 1 लाना है। अब देखिए बाबू सवाल क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत है बाबू। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो जिसका जिसका योग 90 डिग्री पूरता है बाबू, उस दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। जैसे बाबू tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, tan 48 और tan 42, इस दोनों का योग क्या हो रहा है, 90। तो इसीलिए इस दोनों को पहले हम एक जगह लिख लेते हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। कोई दिक्कत है बाबू, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब बाबू देखिए tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, इस दोनों का योग 90 पूर रहा है, 90 पूर रहा है, इसलिए इस दोनों को अब एक साथ लिखेंगे, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए, अब इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, कोई दिक्कत। मान लीजिए हम इसको रहने देते हैं tan 48 को, और इसी को चेंज कर लेते हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। कोई दिक्कत, क्योंकि 90 में से 48 जाएगा तो 42 हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर इसको हम ज्यों के त्यों रख देते हैं, tan 23 डिग्री, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं। तो tan 48 ठीक है बाबू, tan 48 डिग्री ठीक है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 1। सॉरी, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। तो cot 48 डिग्री। कोई दिक्कत। अब देखिए ये tan 23 डिग्री ठीक है। अब देखिए बाबू, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो क्या हो जाएगा बाबू, cot 23 डिग्री। कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए, अब इस दोनों को देखिए, थीटा इक्वल है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, और यहाँ भी है tan थीटा इंटू cot थीटा, क्या हो जाएगा बाबू, 1। अब एक में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1। तो यह RHS आ गया कि नहीं, यह RHS आ गया कि नहीं, देखिए तो बाबू, तो इसीलिए यह प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप यह बात ध्यान रखिएगा बाबू, इस दोनों का योग 90 तो 1, इस दोनों का योग 90 तो 1, 1 गुने 1 बराबर 1 आंसर। कोई दिक्कत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। कहता है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर क्या है बाबू, 0। कोई दिक्कत। अब इतना हमको ला के दिखाना है, तो हम LHS में आते हैं। LHS कौन है बाबू मेरा, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए, या तो इस दोनों को चेंज कर दीजिए या तो इस दोनों को चेंज कर दीजिए बाबू, या तो इस दोनों को चेंज कर दीजिए या तो इस दोनों को चेंज कर दीजिए। चलिए मान लीजिए हम इस दोनों को चेंज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बाबू, cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि cos 90 में से 52 जाएगा तो 38 हो जाएगा, ठीक है।
इसको देखिए आप कॉस, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। कोई दिक्कत बाबू? 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, माइनस है तो माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए बाबू अब देखते हैं, अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 52 डिग्री हो गया, ठीक है, इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा बाबू? 38 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? माइनस है तो माइनस। अब इसको बाबू जरा एडजस्ट कर लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे और इसको बाद में। तो साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, क्योंकि बाबू 2 गुने 3 बराबर 6 या 3 गुने 2 बराबर 6, तो सेम बात होगा। अब देखिए बाबू यह दोनों सेम है कि नहीं, देखिए तो इस सेम से ही पूरा सेम कट गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू? 0। तो यह 0 मेरा क्या आ गया? RHS आ गया। देखिए तो RHS आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है बाबू क्वेश्चन समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर हम देखते हैं। कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। बाबू जीवन में जब भी ऐसा सवाल मिले, जीवन में जब भी ऐसा सवाल मिले तो मेरा एक ही बात याद रखिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो बाबू हमको दिया क्या है? tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू इसमें जो है, इस टाइप के सवाल में जो है, जो देखने में छोट लग रहा है ना, जो पद देखने में छोट लग रहा है इस दोनों में से, उसी को हम चेंज करेंगे। ध्यान में रखिएगा, इस ट्रिक को, टेक्निक को हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिएगा बाबू। जो देखने में छोट लगे, जैसे ये लिखने में बड़ा है ये टर्म और यह टर्म छोटा है, तो हम किसको बदलेंगे बाबू? इसी को बदलेंगे। हम किसको बदलेंगे? इसी को बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे? देखिए बाबू जो यहाँ लिखा है ना, जो यहाँ लिखा है वो हम यहाँ लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, जो यहाँ लिखा है वो हम यहाँ लिखेंगे। कोई दिक्कत? 90 में से हमेशा यहाँ जो एंगल दिया है ना उसको घटा लेंगे। कोई दिक्कत? बाबू क्या हम बोले हैं कि जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा तो जो देखने में छोटा लगता है हम उसको चेंज करेंगे। तो देखने में छोटा tan 2a लगता है और देखने में बड़ा यह लगता है, तो हम इसको ना चेंज करेंगे। तो इसको अब चेंज कैसे करेंगे? तो जो बराबर के उस साइड लिखा है, यहाँ मान लीजिए कॉट लिखा है तो हम यहाँ कॉट लिखेंगे। अगर यहाँ साइन लिखा रहता तो साइन लिखते, अगर कोई दूसरा रहता निष्पातिया तो हम वह लिखते। तो कॉट हो गया। अब बाबू 90 डिग्री में से हमेशा, 90 डिग्री में से हमेशा कौन घटाएंगे? यह बोला घटाएंगे जो यहाँ दिया रहेगा। कोई दिक्कत? अब वैसे भी देखिए बाबू, अब सूत्र पर आते हैं। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो यहाँ वैसे भी tan थीटा हो जाता है, लेकिन आपके सहूलियत के लिए हम यह बताए हैं। लेकिन वैसे भी मान लीजिए, क्योंकि सूत्र पर भी देखेंगे तो सेम बात है, लेकिन यह टेक्निक आप याद रखिएगा। इधर क्या है बाबू? अब कॉट a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत? अब यहाँ भी कॉट और यहाँ भी कॉट, दोनों निष्पातियां समान, तो दोनों एंगल क्या होगा बाबू? समान। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत? अब बाबू 90 डिग्री ठीक है, इस 18 डिग्री को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और a ठीक है, इस माइनस 2a को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2a। अब देखिए बाबू इस दोनों को जोड़ेंगे तो 108 डिग्री आ गया, यहाँ 3a आ गया। कोई दिक्कत? अब इस 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, तो a बराबर क्या आ गया बाबू? हमको 36 डिग्री आंसर। देखिए a बराबर क्या आ गया? 36 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू चौथा क्वेश्चन जो है वह कह रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखिए बाबू अब इसको देखिए, यहाँ तो दोनों बराबर है, तो जब भी दोनों बराबर मिले तो किसी एक को चेंज कर दीजिएगा। जब भी दोनों बराबर मिले तो किसी एक को चेंज कर दीजिएगा। जैसे यहाँ सवाल है क्या? tan a बराबर क्या है? cot b। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए बाबू
tan A बराबर क्या है, cot B। तो मान लीजिए इसको हम रहने देते हैं और उसको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए तब बाबू हम क्या बताएं कि जो यहाँ रहेगा वही लिखेंगे यहाँ tan, और 90 डिग्री में से किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, कोई दिक्कत। अब वैसे सूत्र भी होता है tan यहाँ बी न होगा, बी बाबू वैसे भी क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, कोई दिक्कत। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बाबू, cot थीटा। अब देखिए बाबू, अब यहाँ tan और यहाँ tan इक्वल है, कोई दिक्कत, तो इसीलिए एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी, कोई दिक्कत, 90 डिग्री माइनस बी। इस बी को इधर लाएंगे बाबू तो ए या प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही ना प्रूफ करना था बाबू, यही ना प्रूफ करना था। देखिए कितना सिंपल है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बाबू अब अगला क्वेश्चन 5 जो है उसको देखते हैं। यहाँ कह रहा है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही बात बाबू देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब बाबू वही बात याद रखिए कि देखने में छोटा कौन लग रहा है, यह छोटा ना लग रहा है तो हम इसी को चेंज करेंगे। देखने में छोटा यह लगता है तो हम क्या करेंगे, इसी को चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, तो कोसेक लिखा है तो यहाँ लिख देंगे कोसेक, कोई दिक्कत। और 90 डिग्री में से हमेशा क्या घटाएंगे, यह बोला एंगल, तो 4a, कोई दिक्कत। और इधर क्या दिया हुआ है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोई दिक्कत। अब वैसे भी सूत्र होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोई दिक्कत है। अब बाबू कोसेक यहाँ तो एंगल बराबर कर लेंगे। अब देखिए बाबू तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री, कोई दिक्कत। अब बाबू 90 डिग्री तो ठीक है, कोई दिक्कत है। इस 20 को लाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ये ठीक है, ये माइनस 4a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। किसी को समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए तो 90 20 110, कोई दिक्कत। और यहाँ क्या हो जाएगा 5a, कोई दिक्कत। अब 5 से इसको काट दीजिए, ठीक है, 5 से काट दीजिए तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, ठीक है। तो ये बराबर क्या आ गया, 22 डिग्री। ये बराबर क्या आ गया, 22 डिग्री। किसी को समझने में दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। बाबू जीवन में जब भी ऐसा सवाल मिले, जब भी इस टाइप का सवाल मिले, मान लीजिए यहाँ साइन है तो हो सके यहाँ टेन रहता और यहाँ कॉट रहता, यहाँ सेक रहता यहाँ कॉसेक रहता, या यहाँ कॉसेक रहता यहाँ सेक रहता। तो जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो एक ही प्रोसेस करना है। एक ही प्रोसेस करना क्या है बाबू, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ठीक ना। अब बाबू कह रहा है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज का अंतः कोण है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। बाबू हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन दिया है, ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। देखिए तो बाबू या हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का 180 डिग्री होता है, इसीलिए ए बी सी अंतः कोण दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब बाबू यह तो समीकरण है तो हम दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर बाबू हमेशा आप लोग यही प्रोसेस कीजिएगा। यहाँ टेन रहे या कॉट रहे या सेक रहे या कॉसेक रहे, कुछ भी रहे, यही प्रोसेस करना है। तो क्या करेंगे बाबू, हम ए प्लस बी प्लस सी या बाई 2 अब बराबर 180 डिग्री बाई
2। अब देखिए बाबू, तो 2 से कितना मरतबे कट जाएगा? 90 मरतबे। कोई दिक्कत? 2 से कितना मरतबे कट गया? 90 मरतबे। लेकिन अब जो है यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, हमको b प्लस सी एक जगह है ना बाबू, हमको b प्लस सी एक जगह लाना है ना, तो हम b प्लस सी को एक जगह करेंगे, b प्लस सी को एक जगह करेंगे। तो a/2 ठीक है, अब b प्लस सी बाई 2 अब बराबर यानी क्या आ गया? 90 डिग्री। अब देखिए बाबू, इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ 2 लघुत्तम लीजिएगा तो फिर इतना ही रहेगा, सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको सिद्ध क्या करना है? b प्लस सी ना, तो इसीलिए b प्लस सी एक साथ किए हैं। अब बाबू, अब क्या करेंगे? इस b प्लस सी को इधर रखेंगे क्योंकि b प्लस सी हमको इस साइड में चाहिए, और a/2 हम उधर ले जाएंगे, तो a/2 उधर ले गए, तो 90 डिग्री माइनस a/2। कोई दिक्कत? 90 डिग्री माइनस a/2। अब बाबू जरा ध्यान से देखिएगा, हमको यहाँ क्या है? साइन। तो इस साइड जो निष्पातिया है, साइन है तो दोनों तरफ साइन लेंगे, कॉस रहता तो दोनों तरफ कॉस लेते, टैन रहता तो दोनों तरफ टैन लेते। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ साइन है तो हम क्या लेंगे? दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लेने पर। कोई दिक्कत है बाबू? दोनों तरफ साइन लेने पर। अब यहाँ देखते हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या लेते हैं? साइन लेते हैं। दोनों तरफ क्या ले रहे हैं बाबू? साइन। तो यहाँ भी साइन लगा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस a/2। कोई दिक्कत है? साइन 90 डिग्री माइनस a/2। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, तो साइन b प्लस सी बाई 2 तो आ गया हमको, तो साइन b प्लस सी बाई 2। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? कॉस, और थीटा के जगह a/2। यही ना हमको प्रूव करना था। देखिए सर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। अब यही प्रूफ करना था, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a/2। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल समझने में? जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो आप लोग सेम प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। बाबू काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। किसको व्यक्त करना है? तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो बाबू अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं? साइन तो ठीक है बाबू, और 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा? 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा? तो 23 डिग्री। कोई दिक्कत? साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो यहाँ 67 डिग्री आ गया। अब यहाँ कॉस जो है, तो कॉस 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे बाबू? तो 75 आएगा, तो 15 डिग्री। कोई दिक्कत है बाबू? क्योंकि 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आएगा। सवाल पे कोई असर पड़ा नहीं ना? अब देखिए बाबू, अब बहुत सिंपल है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बाबू क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कॉस 23 डिग्री, क्योंकि थीटा के जगह 23 है। अब प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? साइन थीटा। तो साइन 15 डिग्री हो गया बाबू आंसर। ठीक है, काफी सिंपल था। हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। बाबू आज का एक्सरसाइज जो 8.3 है यहाँ पे समाप्त हो रहा है। टोटल क्वेश्चन को हम समझा दिए हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं बाबू, एक्सरसाइज 8.4 के लेकर के, और उसका A to Z क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 का A to Z क्वेश्चन बाबू हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।